हेलो व्यूवर्स, मैं कमलेश गुप्ता एम फ्यूचर विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी को मेरे तरफ से धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करेंगे कि अपनी कोई एक महत्वपूर्ण इच्छा, कोई भी एक विश आप फुलफिलमेंट कर सकते हो इस दिवाली में, और उसका क्या तरीका रहेगा, कौन सी दीपावली में इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी होती हैं। तो इस बात पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस बार जो धनतेरस है वो 13 नवंबर को पड़ रहा है और 14 नवंबर को दिवाली है। तो 13 नवंबर को धनतेरस भी है और साथ में यमदीप भी है। तो अब हम धनतेरस के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कौन सी बातों का हमें ध्यान में रखना है, वो चीज़ हम समझते हैं। धनतेरस बेसिकली भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे अमृत कलश लेके। तो यहीं से एक कंसेप्ट होता है कि जो हम बर्तन खरीदते हैं उसमें एक बर्तन एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए जो कि पानी पीने में इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जितने भी बर्तन आप खरीद के लाते हो धनतेरस में, वो खाली नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये प्रचलन रहा है कि खील और बताशे उसमें भर के लाते हैं, कुछ ना कुछ अन्य सामग्री भर के लाना ही है। धनतेरस में और क्या क्या चीज़ें हम खरीद सकते हैं या खरीदते हैं नॉर्मली। पहले मैं आपको बता दूं कि धनतेरस का 5:30 से 7:30 का टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण समय है खरीदने के हिसाब से। तो अब इसमें देखिए क्या क्या खरीदना है, पहले चीज़ें ये देख लेते हैं। तो एक तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमें हमेशा खरीदना ही पड़ता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है धनिया। धनिया का इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं धनिया एक बहुत शुभ वस्तु है। तो 5 दिन तक धनिया को ऐसे ही उगाना है जैसे हम इसमें नवरात्रि में ज्वार उगाते हैं। तो 5 दिन तक तो आपको अपने गमले में या अपने गार्डन में धनिया बोना है और धनिया को 5 दिन मतलब उगाना है, ठीक है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आने वाला साल में आपको सुख समृद्धि और धन की क्या स्थिति रहने वाली है। तो एक मेजरमेंट का पोजीशन है। और साथ ही महालक्ष्मी माँ को, गणेश जी को धनिया का अर्पण भी करना है पूजा के सामग्री के तौर पे। दिवाली के पूजन की सामग्री सारी खरीदनी है। गणेश जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति, सरस्वती माँ की मूर्ति, जो भी आप खरीदते हो। इसके अलावा आप जो है गोमती चक्र और पीली कौड़ी, हल्दी की गांठें, एक अच्छी नारियल, रक्त गुंजा, ये सारी चीज़ें आप खरीद सकते हो। नमक का पैकेट, नमक एक्चुअल में बहुत ही नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि नमक का पैकेट धनतेरस में ही खरीदें और फिर उसी नमक का इस्तेमाल आपको जो है धनतेरस दिवाली में करना है और पूरे साल भर करना है। और उसी नमक से आपको पोंछा भी लगाना है। नमक के साथ काली मिर्च का पाउडर रख लें और उसमें जो है आप पूजा करें, तो इससे पूरा वास्तु दोष क्लियर हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि जो भी वास्तु दोष है, गलत टॉयलेट या गलत किचन बनता है, तो उसका भी सारा दोष दूर हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि धन्वंतरी भगवान जो आयुर्वेदाचार्य हैं, तो हेल्थ का मेन पॉइंट है। तो आप देखिए, सबसे जो बड़ी इच्छा होती है हमारी, वो क्या कि हम स्वस्थ रहें। पहला सुख निरोगी काया, गुड हेल्थ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि आप लग्नेश के हिसाब से, अपने लगन के स्वामी के हिसाब से कौन सा एक ऐसा उपाय करें जिससे साल भर आप हेल्दी रहें। तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर आता है, तो आप NNE चेक कर लो। और उसमें अलग अलग लगनों के हिसाब से पहले हम चांदी के कलश की बात करते हैं। अगर आप चांदी का कलश खरीदते हो, ये किसके लिए फ़ायदेमंद है? कर्क लगन के लिए, वृषभ लगन, तुला लगन के लिए। तो वृषभ लगन, तुला लगन, कर्क लगन, ये लोग अगर चांदी का कलश खरीदते हैं और उसमें फिर चावल, बताशा, चांदी का सिक्का डालकर सफ़ेद कपड़े से बांधकर NNE में रखना है, तो पूरे साल कर्क लगन वाले इमोशनल बैलेंस्ड रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। वृष लगन, तुला लगन, ये दोनों का भी चांदी की वजह से स्ट्रांग पोजीशन हो जाएगी, लग्जरियस लाइफ जिएंगे।
इनकी भी अपनी इच्छा हर तरह की पूरी हो जाएगी। तो ये, और इसमें साथ में आप क्या कर सकते हो, अपनी जो भी इच्छा आप साल भर में, जो सबसे इम्पोर्टेंट इच्छा है, प्रायोरिटी बना लीजिए आप कि कौन सी इच्छा हमें इस साल पूरी करनी है, वो आप रेड पेन से अपनी इच्छा लिखकर उस कलश के अंदर डाल दो। अब अगर तांबे की कलश की बात करते हैं तो तांबे का कलश किस लगन के लिए फायदेमंद रहेगा, तो मेष लगन, वृश्चिक लगन, सिंह लगन। तो मेष लगन, वृश्चिक लगन, सिंह लगन, धनु लगन और मीन लगन, ये 5 लगन वाले तांबे का कलश ले लें। मेष लगन और वृश्चिक लगन वाले ये स्पेशली उसमें मसूर की दाल तांबे के कलश में भर लें और साथ में अपनी इच्छा डाल दें, जो भी उनकी इच्छा है, जॉब लगने की, बिजनेस ग्रोथ की, या पैसा, फंसा हुआ पैसा, जो भी इच्छा वो आप डाल सकते हो। ये गुड हेल्थ तो वो है ही। धनु और मीन लगन तांबे के कलश में पीली चने की दाल और साथ में 3 हल्दी की गांठें और साथ में अपनी इच्छा पूर्ति वाली पर्ची, ये आप रख सकते हो साल भर के लिए, आपकी वो इच्छा जरूर पूरी होगी। तो ये पॉइंट हो गए आपके। अब आपके बचे कौन से, मिट्टी का कलश चाहिए, वो किसके लिए जरूरी है, मिथुन लगन, कन्या लगन। तो एक मिट्टी का कलश लेना है और मिथुन और कन्या लगन वाले को साबुत मूंग की दाल, 5 हरी इलायची और साथ में अपनी इच्छा पूर्ति पर्ची आप उसमें डाल लो कि क्या आपकी इच्छा है इस दिवाली में, जो आप गणेश जी से, महालक्ष्मी माँ से प्रार्थना करना चाहते हो। धनतेरस के दिन 5:30 से 7:30 के बीच में ही इस कलश की स्थापना करनी है आपको। फिर 10 और 11 मकर और कुंभ लगन वालों के लिए, शनि देव के लिए भी सेम है। आपने मिट्टी का कलश लेना है और उसमें बादाम भर देने हैं और साथ में अपनी इच्छा पूर्ति। वो इच्छा आपकी किसी भी तरीके से हो सकती है। अगर आप रियल इस्टेट में हो तो आपके फ्लैट सेल की या बिल्डिंग से रिलेटेड इच्छा हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको करना है। तो इस तरह से आप अलग अलग लगन के लिए, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, मैंने सारे लगनों के लिए आपको ये कलश की स्थापना और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर ली। सावधानी धनतेरस में ये रखनी है आपको कि कई बार हम लोगों को ऐसी चीज़ें अनजाने में गिफ्ट में दे देते हैं जिससे कि महालक्ष्मी माँ रूठ के चली जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो चीज़ें आपको गिफ्ट में नहीं देनी है, आप किसी भी भगवान की, देवी की, गणेश जी को इवन, या लक्ष्मी जी की प्रतिमा, ये फोटो किसी को नहीं देना है गिफ्ट में। आपको कोई भी, जो भी पूजन सामग्री है, पूजन वाली कोई भी किताब है, वो नहीं देनी है। चांदी का आइटम, सोने का आइटम, ज्वेलरी, जो पूजन सामग्री, चांदी का सिक्का स्पेशली, ये सब नहीं देना है। अदरवाइज फिर ये लक्ष्मी जी तो चली गई। तो ये चीज़ें आपको सावधानी बरतनी है। अब अगर हम दिवाली की बात करते हैं कि दिवाली में आपको जो पूजन करना है, देखिए दिवाली में जो पूजन है 2 ही मुहूर्त होते हैं, वृषभ लगन स्थिर, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5:30 से 7:30 का, और एक 12 से 2 का जो सिंह लगन का है, जो रात में भी सिद्ध मुहूर्त है और उसमें भी आप अच्छी पूजा कर सकते हो। दिवाली में मैं आपको जो पूजन में जो विशेष ध्यान रखना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका पैसा जिस भी रास्ते से आता है, जिस भी कैरियर से आता है, उसके अकॉर्डिंगली आप कस्टमाइज्ड कर लीजिए दिवाली पूजा को। और गणेश जी और महालक्ष्मी और महासरस्वती माँ के सामने, जैसे अब मान लीजिए कोई नॉलेज के फील्ड में है, कंसल्टेंट है, एडवाइजर है, वास्तु एक्सपर्ट है, तो वो अपने कंपास की भी, कंपास वास्तु से पूजा करते हैं, तो वो जो वास्तु टूल्स है, कंपास है, एंटीना है या डाउजिंग टूल है, वो आप रख के पूजा करो, क्योंकि वहीं से धन वर्षा होने वाली है। कोई हीलर है या टैरो रीडर है, टैरो कार्ड्स आप डेक रखो। एजुकेशन में अगर कोई स्टूडेंट अपनी बुक्स और पेन रखें तो महासरस्वती माँ की कृपा मिल जाएगी। जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो भी अपने प्रोडक्ट का, अगर कोई भी प्रोडक्ट जो मार्केट में उनको सेल करना है, वो वहाँ पे रख के चार्ज कर लें। जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उस प्रोडक्ट का एक सैंपल आप महालक्ष्मी माँ को जब पूजा के टाइम पे आप रखो। पूजा कैसे करनी है, देखिए
पूजा में कहते हैं विष्णु भगवान, तो विष्णु सहस्त्रनाम, क्योंकि विष्णु भगवान जहाँ रहते हैं वहीं लक्ष्मी जी आती हैं, तो विष्णु सहस्त्रनाम करना है। गणेश जी का गणेश अथर्वशीर्ष करना है। लक्ष्मी जी का जैसे श्री सूक्त है, कनकधारा स्तोत्र है, ये करना है। और महासरस्वती माँ की प्रार्थना करनी है, काली माँ की प्रार्थना करनी है, जो फिजिकल पावर की प्रतीक है। तो ये सब पूजा करना है। अब जो मेन इम्पॉर्टेंट है कि आप एक ऐसी पोटली बनाएं जिससे पूरे साल महालक्ष्मी जी टिक जाएं। अच्छा, एक खास बात और ध्यान देने वाली होती है, ज़्यादा शोर नहीं मचाते। तो कहते हैं जब लक्ष्मी जी की आरती करते हैं तो उसमें घंटी नहीं बजाना है, क्योंकि जब पैसा आता है तो शोर नहीं मचाया जाता। तो लक्ष्मी जी भी पीसफुल इन्वायरमेंट चाहती हैं, तो आपको घंटी नहीं बजाना है। तो एक लाल रंग का कपड़ा रखना है। जो पोटली आपको उस समय चार्ज करना है, जो आप कह सकते हो कि पूजा करना है, फिर उसको आपको तिजोरी में रख दोगे तो साल भर आपका धन धान लक्ष्मी जी टिक जाएंगे। तो एक तो ये भी है कि बैठी हुई लक्ष्मी जी की आपको पूजा करनी है। हाँ, तो अब मेन पॉइंट जो आ रही थी पोटली, लाल कपड़ा ले लो आप। लाल कपड़े में कौन सी सामग्री है जो लक्ष्मी जी को ज़्यादा प्रिय है? तो देखिए, पीली कौड़ी ले सकते हो आप 5 या 11 गोमती चक्र आप उसमें रख लो। एक अच्छी नारियल रख लो। कुछ रक्त गुंजा आइटम वो रख सकते हो। 3 हल्दी की गांठें आप रख लो। मोर का पंख हो सकता है तो एक आप रख लो, विष्णु भगवान के लिए है। तो ये एक अच्छी नारियल, जैसे मैंने बताया, ये सारी सामग्री आपने पूजा के समय लाल कपड़े में रखनी है, पूजा करनी है, और उस रात भर रखे रहने देना। अगले दिन आप उसको उठा के तिजोरी में रख लीजिए। तो ये साथ में कर्जम, ये तो धन धान के लिए है, सोर्स ऑफ इनकम खोलेगा। आप जो है, जैसे कई बार प्रॉब्लम आती है कर्जा मुक्ति के लिए, तो आपने 108 कमल गट्टे के बीज लेना है और घी में डुबो के एक एक बीज आपने महालक्ष्मी माँ का मंत्र बोलते हुए ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। तो 108 बार ये मंत्र बोल के आपने हवन कर देना है। तो आप देखोगे कर्जा मुक्ति के रास्ते निकलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपका फंसा हुआ पैसा है तो भी निकल आएगा। तो ये सारी मैंने बात बताया आपको। तो अब आप दीपावली की, धनतेरस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और थैंक यू वेरी मच।